सतगुरु आप समर्थ है, संसार के बीच बचा कर मिथ्या से मुझे हरे जो मांगे ठाकुर सोए सोए नानक दास मुक्ते जो बोले सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे, नानक दास मुक्ते जो सच होवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहाँ सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने पे सोई सोई देवे। चतुर्दिशा कीनो पर सिर पर करतारो, चतुर्दिशा कीनो पर अपना सिर ऊपर करतारो, चतुर्दिशा कीनो पर सिर पर करतारो, चतुर्दिशा कीनो पर अपना सिर ऊपर करतारो, कृपा दास दुख कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास दुख बिदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे,
जागृति पैदा करनी है, इसके लिए ज्ञान का अति होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होवेगा, बोध नहीं होवेगा, सफलता नहीं मिलेगी। ज्ञानी बढ़त की ओर जाता है, अज्ञानी पिछड़ता है। इसमें कुछ नाना उक्तियाँ महाराज ने लिखी हैं। पृष्ठ नंबर है 273, 273, जो जीवन में बहुत काम आने वाली है। बहुत लोग कहते हैं कि विरोध होता है, लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारा अपमान अनादर करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे रहना है। ये जीवन में पल आवेंगे, अपराध विरोध भी होवेगा, अपमान भी होवेगा, अनादर भी होवेगा और निंदा चुगली भी होवेगी। इसमें कैसे रहना है ये समझाया। पहली बात महाराज कहते हैं कि 5 चोर जिसके बने साथी सब दिन रात। जिसके साथी 5 चोर बन गए, अगर बहुत समझने की बात है, वहाँ सुख नहीं हो रह सकता है, वहाँ खुशहाली नहीं रह सकती है। कौन से ये चोर हैं? क्रोध, बैर, लालच, घृणा और कला करे जो घात। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, और बैर करना ये भी शत्रुता है। लालच का आना ये भी हमें गिरावट की ओर देता है, और घृणा करना। और 5वां है कला। बहुत मिलते हैं, यही कहते हैं कि घर में सब कुछ है, रुपया पैसा है, मगर शांति नहीं है। कोठी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, कुटुंब भी है, परिवार भी है, मगर शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? घर में कला क्लेश है, और घर से भागने को मन करता है कला क्लेश के कारण। ये अशांति की ओर ले जाता है। तो इनसे बचना है, क्रोध से, बैर से, लालच से, घृणा से और कला क्लेश से। ये विवेक से जागृत होती है। ये अपने विवेक जब जागृत होवेगा, इनसे बचा जा सकेगा। तो महाराज कहते हैं, बहुत अक्सर बात आती है, कहते हैं जी एक जैसे इंसान हैं मगर व्यवहार अलग अलग है। अब कैसे जाने? कोयल काक ना एक है, यद्यपि रंग समान, समय बोलते जानिए भिन्न उन्हीं का स्थान। कोयल और कौआ दूर से देखोगे एक रंग रूप है, मगर जब बोलते हैं पता चल जाता है कि ये कोयल है, ये कौआ है। दूर से एक समान समाज में दिखाई देते हैं व्यक्ति, मगर उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसके करनी से और कथनी से पता चल जाता है। इसी शरीर में देव स्वरूप है, इसी में असुर है व्यक्ति। ये नहीं है असुरों को सिंह होते हैं, ये तो ठीक है, पिक्चरों में फोटो में दिखाते हैं, बड़े बड़े नाखून हो दिखा में, मगर इसी रूप में है। सज्जन वो नहीं है जो मुकुट पहने हुए हैं, संत स्वरूप वो नहीं है बड़ी बड़ी माले पहने हुए हैं। उसका व्यवहार संत स्वरूप है, परहित परोपकार का जो है उसका व्यवहार बोलता है। इसलिए किसी के व्यवहार से को जानना है, उसके नज़दीकी से पता चल जाता है, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से जान सकते हैं ये सज्जन है या दुर्जन है। इसलिए सज्जन का संग करना है, दुर्जन का संग नहीं करना है। सज्जन की संगति करनी है। निर्गुण का संग न करो भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुणी का संग नहीं करना है। हम कह देते हैं जी क्या है, क्या फर्क पड़ता है, हमने कौन सा उससे कुछ लेकर के आना है। थोड़ी मौज मस्ती के लिए गए थे, मौज मस्ती के लिए गया थे, अंत कुछ ना कुछ बुराई लेकर के आएंगे।
अगर यही सत्संग में जाएंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर के आएंगे। इसलिए बचना है कहाँ से? निर्गुण से, दुर्जन से। महाराज समझाते हैं, निंदक जन को निंदना नहीं साधु का काम, धोबी है वह जीव से धोबे आंठों जाम। अगर कोई निंदा हमारी करता है, इससे घबराना नहीं है। ये नहीं है कि निंदा हमारी करता है हम और निंदा करनी उसकी शुरू कर दें, हम भी निंदा करनी शुरू कर दें, वो बात बिगड़ जाए। हम कहते हैं जी कि हमारी वो निंदा करता है, उसको भी तो नीचा दिखाना है हमने, उसको भी तो चुप करवाना है, तो हम निंदा करेंगे तब वह चुप होगा। तो महाराज का कहना है, अगर निंदा कर रहा है समझ लो हमारी बुराई को वह धो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, अपनी कमी पता नहीं चलती है, अपनी त्रुटियों को पता नहीं लगता है। जो निंदक होते हैं हमारी कमी हमारी त्रुटि को बता देंगे, और उस समय जागृत हो जाओ कि ये मेरे में त्रुटि है, ये मेरे कमी में है, मैंने उसको दूर करना है। अगर हम उसको निंदने लग जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, अपनी भी भाषा बिगड़ेगी, अपने मन की ताल भी बदल जाएगी, अपने विचार में भी परिवर्तन आ जाएगा, ये गिरावट की ओर ले जाएगा। महाराज समझाते हैं, यदि दो गाली संत को वे लेते हैं दान, जिसके जो कुछ पास है करे उसी का मान। संत को कोई गाली देवे, वे समझते हैं कि इसके पास और क्या था, यही था जो देने लायक था, तो इसका बुरा क्या मानना। जैसे अक्सर हम लोग कह देते हैं कि मूर्ख व्यक्ति होवे और कोई गाली गलौज करे, आप शब्द गए, हम क्या कहते हैं, अरे इसका क्या बुरा मानना है, क्यों कि ये तो मूर्ख है। कभी कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, मगर संत सज्जन को मिल जाए साथ में और ये कहते हैं, अरे तू भी उस जैसा बन रहा है, मैं तो मूर्ख है, तो फिर व्यक्ति सजग हो जाता है, अरे वो तो मूर्ख है, मैं क्यों मूर्ख बनूं, मैं क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग करूं। जिसके पास जैसा होता है वही वाणी से निकलता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, बुरा ना मानो मूड का जब ही करे अपमान, जैसी जिसकी भावना वैसा उसका दान। बहुत बार देखा है कोई अपमान करे, अनादर करे, और हम कहते रहे तूने क्या कर दिया, और फिर लाख कहे सॉरी सॉरी, क्षमा मांग लिया, मगर वह सॉरी सॉरी तो कह दिया, ये समझ लो उसके मन में यही भरा हुआ था जो निकला है। ये सॉरी ऊपर से कह रहा है, क्षमा ऊपर से मांग रहा है, अंदर जो उसके भरा हुआ था वह बाहर निकल आया। इसलिए महाराज कहते हैं, बुरा ना मानो मूड का जब ही करे अपमान। अगर अपमान करता है उसका बुरा मत मानो। क्यों ना मानो? जैसी जिसकी भावना, उसकी यही भावना थी। ये कोई ज़बरदस्ती किसी की भावना तो नहीं बना सकते हैं। ज़बरदस्ती कहें कि ये तू मेरा आदर कर, मेरा सम्मान कर, मेरा सत्कार कर, ये हो नहीं सकता है। एक संत को गाली देता है और दूसरा संत के चरण धो रहा है। अब जो गाली दे रहा है वह खाली का खाली है, बर्बाद हो रहा है, और जो चरण धो रहा है वह शहंशाह बन रहा है, वह गुण ले जा रहा है। अब लेने का तरीका है, लेने वाला ले रहा है और जिसके अंदर भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह खाली है। उदाहरण दी है महाराज ने, वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं भक्तजन और पिट्ठू भी जाते हैं। पिट्ठू बोझा उठाता हुआ जा रहा है वैष्णो देवी के दरबार में, और भक्तजन जा रहे हैं राम राम जय माता की कहते हुए जा रहे हैं। पिट्ठू वैसे का वैसा है और भक्तजन शहंशाह बन के आते हैं, मुरादें पूरी करके आ जाते हैं। कारण क्या है? ये भावना है। भक्त के अंदर भावना होती है कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, वह भाव उसको पार ले जाता है। पिट्ठू का ध्यान किस में है? बोझा उतारूं मैं पैसा लूं, उसका ध्यान उसमें है।
उसकी अंदर भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हरिद्वार जाते हैं, गंगा किनारे बैठे हैं पंडित, मगर वह प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जो साधक जाकर के प्राप्त करके ले आता है। डुबकी लगाता है, जय गंगे कहता है, हर हर गंगे कहता है, वह मांग से मुरादें पूरी करके आता है। जैसी जिसकी भावना है वैसा वह ले जाता है। इसी प्रकार हम सत्संग में भी देखते हैं, यज्ञ में भी देखते हैं, जैसी जिसकी भावना है वह ले जाता है। इसलिए महाराज समझाते हैं, बुरा न मानना मूड का जभी करे अपमान, जिसकी जैसी जिसकी भावना वैसा उसका दान। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, जैसी जिसमें पे वस्तु हो वैसी वही दिखाए। अब टंकी है, इसमें लाल पानी है, लाल निकलेगा, नीला पानी है भरा हुआ, नीला निकलेगा, काला भरा हुआ काला निकलेगा। अंदर जैसे विचार होंगे वैसे ये वाणी से निकलेंगे। अगर अंदर हमारे अच्छे विचार हैं, अच्छे हमारे संस्कार हैं, वाणी से बुरा नहीं निकल सकता। इसी प्रकार मन भरा हुआ क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, तो अंदर से वही बात निकलेगी, निकल आवेगी, बाहर आ जाएगी। कितना लाख कोई रोक ले वे, मगर वह निकलेगी निकलेगी। दो भाई थे, फसल बीजने के लिए जा रहे थे, मगर एक बुढ़िया की आदत थी बदशीष देने की, ऐसी उल्टी पुल्टी बात करने की आदत थी उसकी। मगर फसल बीजने जाना था, मन में ये सोचाई कि बदसुगनी क्यों हो, बुढ़िया के पास जामे, माँ जी कहें, उसका आदर सत्कार करें, मान सम्मान करें, ताकि बदशीष ना देवे, पीछे से आवाज़ ना देवे, हम जामे तो अपनी कार्य सफल हो गए। चले गए उसके पास, पूछिए क्यों, कैसे आए हो? तो दोनों भाई कहने लगे, माँ जी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं क्यों आशीर्वाद दूँ, किस बात का दूँ? तरह तरह की बातें हम करते। तो किसान कहने लगे कि माँ जी हम तो ये सोच रहे थे कि फसल बीजने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले लें, और जब फसल उतरेगी 2 बोरी कनक आपको देने की चाहना थी। खुश हो गई माँ, बड़ो फूलो, खूब फसल बढ़िया होवे, खूब सफलता मिले। अब क्या था, लालच था कि 2 बोरी कनक मिलेगी। अब वाणी बदल गई, केवल वाणी बदली, मन नहीं बदला। अब क्या हुआ, अब दोनों किसान खुश हो गए भाई कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया है, बदसुगनी से बच गए हैं। अब थोड़ा चले तो पीछे से आवाज़ दे दी, अरे इस पूरी बात तो सुनते जाओ, जा रहे हो? हाँ जी माँ जी क्या कहते हो? क्या कहने लगे? सुन लो, फसल को कीड़ा लग जाए, बाढ़ आ जाए, सोका पड़ जावे, मैंने 2 कनक की बोरी ले लेनी आपसे। ये बात है, जिसके अंदर जो भरा हुआ है वह निकलेगा ही निकलेगा। जो अंदर बुराई है, बुरे विकार, बुरे विचार हैं, कितना रोक लो, वे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ऐसे जग में लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे कोई बुरा नहीं मानना है, मन को गिरावट की ओर नहीं लेकर के जाना है, उदासीनता की ओर लेकर के नहीं जाना है। जैसा हो तुम आप ही वैसा हो संसार, दर्पण में मुख वह दिखे अपना जो आकार। दर्पण में जब हम देखते हैं, दर्पण वही आकार रूप दिखाता है जो हमारा होता है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, अगर अपना मन साफ है, अपने विचार अच्छे हैं, तो भूल जाओ जग की बात, भूल जाओ। अपनी ओर देखना है, हम अच्छाई की ओर बढ़े, हम अच्छे बने। बुरा कहने वाले, अपमान करने वाले, अनादर करने वाले, निंदा चुगली करने वाले जग में मिलेंगे मिलेंगे। मन को छोड़ना नहीं है। बहुत लोग मन छोड़ जाते हैं कि जी उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को वो कह दिया,
तो इसलिए मनोबल को गिरने नहीं देना है। जैसा जग में हो रहो वैसा जग बन जाए, क्यारे में आकूप जल वह आकार बनाए। जैसा जग में हो रहो वैसा जग बन जाए। जैसे क्यारा है, पानी की टैंकी ले लो, गोल है, पानी डालते हैं वह अपना आकार वैसा बना लेता है। त्रिकोणी है वह अपना आकार ऐसा बना लेगा। चार कोनी है वह अपना पानी अपना आकार वैसा बना लेता है। पीली ऐनक से सब दिखे पदार्थ पीत, अपने विषम विचार से बने जगत विपरीत। पीली ऐनक पहन लेते हैं तो जग पीला दिखाई देता है, नीली ऐनक पहन लेंगे जग नीला दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर हमारा मन बुरा है, मन में बुराई है तो जग बुरा ही लगेगा, जग अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे मन में छल है, कपट है, तो यही लगेगा जग छल करने वाला है, द्रोह करने वाला है। इसलिए अपने मन को निर्मल करना है, अपने आप को पहले अच्छा बनाना है। मुंह चढ़ाना और को माथे त्योड़ी तान, अपना मुंह बिगाड़ते जो जन निरे अजान। मुंह चढ़ाना दूसरों को और माथे त्योड़ी डाल करके बात करनी, क्या है? अपना मुंह बिगाड़ते जो जन निरे अजान। जैसे माचिस पहले खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है, क्रोधी पहले खुद जलता है फिर दूसरे को ताप पहुँचाता है। तो ये नाना उक्तियों का प्रसंग है, बाकी चिंतन कल करेंगे, समझेंगे। ये जीवन में ये उक्तियाँ जो महाराज ने कही हैं बहुत काम आने वाली हैं, बहुत ऊंचाई की ओर ले जाने वाली हैं और बहुत सजग और सचेत करने वाली हैं। जीवन में ये नहीं हो सकता है कि हम गाड़ी चलावें, कोई आगे ना आवे, जग रास्ता ना रोके, खुला रास्ता मिले, नहीं हो सकता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते आवेंगे। अनजान व्यक्तियों से भी सामना करना पड़ेगा, वो भी आवेंगे। अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। यही कला है, यही महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन चिंतन करते हुए इस कला को जानना है।